नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर हर एक प्रदेश को, हर एक क्षेत्र को ऐसा नेता मिल जाए, विधायक मिल जाए, जनप्रतिनिधि मिल जाए, तो यकीन मानिए उस क्षेत्र का और उस प्रदेश का विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम बात कर रहे हैं महज 25 साल की विधायक मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर की समय समय पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये काम कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे हर एक नेता को सीखने की ज़रूरत है। हर एक उस पॉलिटिकल पार्टी को सीखने की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान जनता के बीच में नजर आते हैं और उसके बाद वोट लेने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं। लेकिन आज मैथिली ठाकुर जो पहली बार विधानसभा पहुंची अलीनगर सीट से जीत हासिल करने के बाद और जीतने के बाद से लगातार वो जनता के बीच में बनी हुई है। इस वीडियो को देखिएगा, ये अंदौली क्षेत्र की जनता है और यहाँ आपको हर एक शख्स जो नजर आ रहा है इस वीडियो में, उन सभी के चेहरे पर आपको मुस्कान जरूर नजर आ रही होगी। इस मुस्कान के पीछे की बड़ी वजह है मैथिली ठाकुर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया मैथिली ठाकुर ने जिसके बाद इन जनता के, इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। तो देखिए, हमने आपको अपनी पहले रिपोर्ट में भी बताया था कि मैथिली ठाकुर ने अलीनगर के विकास के लिए नींव रखनी शुरू कर दी है। यहाँ पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए शुरुआत हो चुकी है। इसका शिलान्यास वो खुद कर चुकी है और अंदौली क्षेत्र की ये जनता है, यहीं पर इसी क्षेत्र में पुल बनना है, इसी क्षेत्र में सड़क बननी है और जैसे इसका शिलान्यास करने के बाद पहली बार इस क्षेत्र में पहुंची मैथिली ठाकुर, तब इस क्षेत्र की जनता में हर तरफ एक खुशी का माहौल जो है वो देखने के लिए मिला। क्योंकि इसी को तो नेता कहते हैं ना। नेता वही होता है जो जनता के बीच जाता है और जो जमीन से जुड़ा होता है और जो जनता के बीच से ही चुनकर आता है। लेकिन इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे लोकतंत्र का, जहां पर नेता आम जनता के बीच से चुनकर तो आते हैं लेकिन 5 साल सिर्फ सत्ता की मलाई चाटते हैं और उसके बाद किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना भरते हैं। जनता के विकास का चोला ओढ़कर नेता सिर्फ अपना विकास करते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की, जो महज 25 साल की उम्र में पहली बार इस बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। अलीनगर वो सीट थी जहां से ये कहा गया, उनके जो फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो कहते रहे कि मैथिली ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अभी उनकी उम्र जो है वो बहुत कच्ची है पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, और वो शायद अपने आप को यहाँ पर जमा नहीं पाएंगी। वो यहाँ के लिए अभी परिपक्व नहीं है, अभी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और ना ही उनका अभी तक कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति का और ऐसे में उनके पास कोई अनुभव नहीं है। अनुभवहीन अगर व्यक्ति कोई राजनीति में जाता है तो उसका गलत प्रयोग किया जाता है या फिर वो जनता को उस तरीके से परोस नहीं पाता है जो जनता को वाकई में चाहिए एक जनप्रतिनिधि की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मैथिली ठाकुर की तारीफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड नहीं होता पॉलिटिकल, उसके बावजूद भी वो पहली बार अगर विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार में ही अगर जीत हासिल कर ले, विधानसभा तक पहुँचने का अगर वो राह जो है अपनी तय कर ले, तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ तो खास है उस व्यक्ति में। अब मैथिली ठाकुर की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, एक तो हम कह सकते हैं कि मैथिली ठाकुर का जो व्यवहार है, जो उनका नेचर है, वो जनता से उन्हें जोड़कर रखता है। दूसरा, यहाँ के सोशल मीडिया का यकीनन फ़ायदा हुआ है मैथिली ठाकुर को क्योंकि वो पहले से सोशल मीडिया पर अपने आप को सक्रिय बनाकर उन्होंने रखा है। दूसरी बात यहाँ पर कि उनकी जो कोकिला आवाज़ है, जो उनकी आवाज़ है, इससे आम जनता हमेशा से जुड़ी रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से वो आस्था के भजन गाती हैं, जिस तरह से वो बिहार के रंग को हमेशा अपने कार्यक्रमों में बिखेरने का काम करती रही हैं, इन सब चीज़ों का भी मैथिली ठाकुर को फ़ायदा मिला है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अलीनगर की जनता ने किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है क्योंकि कई बार आपको लगता है ना, चुनाव जीतने के बाद या फिर परिणाम निकलने के बाद आपको लगता है कि शायद हमने कोई गलत चयन तो नहीं कर लिया है, हमने गलत प्रत्याशी को तो नहीं चुन लिया, हमने गलत प्रत्याशी को तो कहीं जनप्रतिनिधि नहीं बना लिया है। लेकिन यकीन मानिए, अभी इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि अलीनगर क्षेत्र से अगर आप लोग हैं तो आप लोग क्या मानते हैं कि आप लोगों ने जो चयन किया है, जो विधायक आपने बनाया है, वो बिल्कुल सटीक बनाया है। क्योंकि हमने ये देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव को, क्योंकि हमने खुद कवर किया और कई ऐसे नेता रहे जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा पहुँचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। 5
5 साल वो अपनी झोली भरेंगे, जनता के विकास की बात तो कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं और सिर्फ अपना महल खड़ा कर लेंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर जिनका कोई अभी अनुभव भी नहीं है पॉलिटिक्स में, राजनीति में इतना ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद भी वो समय समय पर जनता के बीच में जा रही हैं। अभी हमने आपको बताया था कि 432 लाख का किस तरीके से उन्होंने शिलान्यास किया सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। उन्होंने जो कोशिश की है ये यकीनन काबिले तारीफ़ है और इसकी हर तरफ तारीफ़ भी की जा रही है मैथिली ठाकुर। और यही कारण है कि जब वो अपने क्षेत्र में पहुंची, अंदौली पहुंची, तब यहाँ की क्षेत्र की जनता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर तरफ से मैथिली ठाकुर को घेर लिया गया। और मैथिली ठाकुर ने खुद कहा कि ये जो तस्वीर मैं देख रही हूँ, ईश्वर करे कि मैं इन सब के चेहरों पर मुस्कान इसी तरीके से बरकरार रखूँ और जो उम्मीद ये मुझसे कर रहे हैं, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की शक्ति ईश्वर मुझे दे। अब आप सोच सकते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है और जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचा है, वो यकीनन अगर इस तरीके से तस्वीर आपके सामने लेकर आए तो आप मान सकते हैं कि इनके अंदर क्षमता है और इनकी इच्छा है कि ये आम जनता के लिए काम करे। और इसीलिए हमने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में कहा कि जब हर एक क्षेत्र को, हर एक प्रदेश को अगर इस तरीके का नेता मिल जाए तो यकीन मानिए उस प्रदेश का विकास दूर नहीं है। और जो नींव यहाँ पर रखी है ना अपने क्षेत्र में, मैथिली ठाकुर ने सड़क और पुल निर्माण के शिलान्यास जो उन्होंने किया है। देखिए, किसी भी प्रदेश में जब आप जाते हैं ना, वहाँ प्रदेश का अगर आपको विकास देखना है तो आप सड़क से ही उस प्रदेश का विकास मापते हैं। और यहीं से विकास की शुरुआत जो है, नींव जो रखी है मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में रखी है। अलीनगर को लेकर हाँ, बहुत तमाम जो घोषणाएं हैं वो की गई थी, बहुत बातें भी कही गई थी चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव से पहले, जब अलीनगर सीट पर जब बीजेपी ने टिकट दिया था मैथिली ठाकुर को और तब जनता के बीच में जब ये जा रही थी, तब कई तरह की बातें भी कही गई थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा अलीनगर का नाम बदलने को लेकर भी बात कही गई थी कि सीतानगर रख दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अपनी इस घोषणा को और अपने इस ऐलान को मैथिली ठाकुर भुला बैठी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परिणाम के बाद जैसे एक कार्यक्रम में गई थी, कॉन्क्लेव में गई थी मैथिली ठाकुर, तब उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे याद है और मैं ये ज़रूर करूँगी और अलीनगर को सीतानगर या सिया नगर मैं ज़रूर बनाकर रहूँगी। तो देखिए, नाम बदलने से पहले यहाँ काम किया जा रहा है और यही ज़रूरी है। भले ही नाम बदले या ना बदले, लेकिन काम यहाँ बोलना चाहिए। और आज मैथिली ठाकुर का काम बोल रहा है और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। और जरूरी यही होता है कि किसी भी क्षेत्र में वहां का जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहा है, ये वहां की जनता ही बताती है। और यही हम कहते भी रहे हैं, क्योंकि जब हम चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाते हैं, तब जनता के बीच में जाना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 5 साल, क्या 5 साल आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे या जो हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, क्या वो आपके बीच में आए हैं? क्या वो आपकी समस्या को सुनते हैं? क्या आपकी समस्या का समाधान वो निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? यही हम जानने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि देखिए, शुरुआती है, ये शुरुआत है मैथिली ठाकुर की, देखते हैं कि आगे किस तरीके से और वो काम करती हैं। लेकिन कहते हैं कि शुरुआती रुझान आपको सब कुछ बता देता है और ये शुरुआती रुझान है मैथिली ठाकुर का, क्योंकि वो पुल बनवा रही हैं, सड़क बनवा रही हैं, जनता के बीच वो समय समय पर जा रही हैं, जनता से दूरी वो नहीं बना रही। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राजनीति में किसी भी नेता के लिए कि वो जनता से जुड़कर रहे और ज़मीन से जुड़कर रहे। और यहाँ वो दोनों में ही कहीं ना कहीं माहिर होती नजर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? वाकई में जब जनता के चेहरों पर मुस्कान नजर आती है ना, तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यही वो जनता होती है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। लेकिन ऐसे ही कुछ नेता इन्हीं जनता का आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर नहीं भूली है। अगर आप मैथिली के काम को पसंद कर रहे हैं विधायक के तौर पर, तो बताइएगा जरूर।